इंसान ने अपनी सहूलियात के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अब अगर हम रूम में बैठे हों तो दिल नहीं करता कि उठें और बटन ऑन करें जाकर, जैसे पंखा चले, या सर्दियों में हम रसाई में बैठे हों तो इतना दिल नहीं करता कि लाइट ऑफ कर दें उठकर। तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम है कि आप वहीं बैठे बैठे ताली बजाएं और लाइट या फैन ऑफ हो जाएगा। जिस सिस्टम इसके साथ बिल्कुल वही सिस्टम अटैच किया गया है। इसमें एक बार ताली बजाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, दोबारा ताली बजाते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। ये आपके सामने है, बल्ब ऑन हो गया, दोबारा बजाई बल्ब ऑफ हो गया। इसको आप इसी तरह जब भी ताली बजाएंगे ये ऑन ऑफ होता रहेगा। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि घर के बाहर एक कोड लॉक लगा होता है। जब हम सही पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम जहाँ पे लगाया गया है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको हम कार, कंप्यूटर या किसी भी ऐसी चीज के साथ अटैच कर सकते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए हो। जब हम सही पासवर्ड एंटर करेंगे तो तब ये ओपन होगा। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, ये एक हैंड फ्री कनेक्टर है। हैंड फ्री कनेक्टर, इसके साथ 4 हैंड फ्री अटैच हो जाती हैं। इस पिन को हम अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और बाकी 4 जगहों पे, एक हैंड फ्री यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पर अटैच की जाती है। और इसकी मदद से एक मोबाइल के जरिए से 4 बंदे अपनी अपनी हैंड फ्री यूज करके कोई भी चीज सुन सकते हैं। तो अब हम इसको अटैच करते हैं और आगे ये हैंड फ्री लगाते हैं। इसमें हमें प्रॉपर सुनाई देता है। ये सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हमें चाहिए हो कि कहीं से भी कोई भी बंदा गुजरे तो अलार्म ऑन हो जाए। तो इसमें एक ये सेंडर लगाया गया है और दूसरी तरफ रिसीवर है। इसके दरम्यान में कोई भी चीज जब आती है तो ये अलार्म ऑन हो जाता है। इसको हम दीवार पे लगा सकते हैं या किसी भी गेट पे लगा सकते हैं कि जो ही कोई बंदा एंटर हो तो उससे क्या हो कि सिस्टम ऑन हो जाए। या हम इसको काउंटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जब कोई एक बंदा गुजरे तो ये 1 काउंट करे, 2, 3 इस तरह करके इसको काउंटिंग। लेकिन फिलहाल हम इसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए देखते हैं। तो जब इसके दरम्यान में से कोई भी चीज आती है तो जब हम हटाते हैं अलार्म ऑफ हो गया। दोबारा जब हम लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा कि अलार्म ऑफ हो जाएगा। मैट्रिक में हम सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ते हैं। वही सीरीज और पैरेलल सर्किट की मदद से ही एलईडी को इस्तेमाल करके नाम लिखा है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे एक बटन लगाकर उसकी मदद से उसकी फंक्शनिंग भी कंट्रोल की गई है। ये देखें, जब उसको बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो फंक्शन है, जो ब्लिंकिंग है, वो चेंज हो जाती है। दोबारा से हम प्रेस करते हैं तो फिर एक और आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो ब्लिंकिंग्स हैं वो सेट की गई है, मतलब ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि वो ऑपरेट करता है। इसके अलावा ये भी बनाया हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स में एक ऐसा सिस्टम यूज किया जाता है कि जिसके जरिए से दिन के वक्त लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं और रात के वक्त खुद ब खुद लाइटें ऑन हो जाती हैं। उसमें बेसिकली एक LDR यूज किया जाता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसकी मदद से ऐसा होता है कि जब सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो वो जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं उनको ऑफ कर देता है। और जब सूरज गरूब हो जाता है, सूरज की लाइट नहीं पड़ती, तो उस वक्त वो सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये एक LDR लगाया हुआ है, लाइट को सेंस करता है, बेसिकली लाइट सेंसर है। तो जब हम इसके ऊपर ये हाथ लेके आते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट ऑफ हो गई है, लाइट ऑन हो गई है, और जब हम हाथ हटाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। ये देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स।
ट्रैफिक सिग्नल्स में जब रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, और जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो तब गाड़ियां चल पड़ती हैं। लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही मामला है कि जब रेड लाइट ऑन होती है और आगे देखते हैं कि ट्रैफिक वाला कोई नहीं है, चल भाई। लेकिन खैर, अब हम इस सिस्टम में देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, और इसके साथ ये एक सिस्टम अटैच किया गया है, रोड है, इसके साथ एक मोटर अटैच है, मोटर के साथ ये एक सिस्टम अटैच किया गया है। इसकी मदद से ऐसा है कि इसके ऊपर हम गाड़ियां रख देते हैं, और जिस वक्त इसको ऑन करते हैं तो ग्रीन लाइट ऑन होती है तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ियां चल पड़ती हैं। तो इसको भी देखते हैं। अच्छा, अमूमन घरों में ऐसा होता है कि टंकी लीक होती रहती है, घर वालों को नहीं पता होता, एक कोने से दूसरे कोने तक पानी बह चुका होता है, लेकिन घर वाले सोए होते हैं। सारे मोहल्ले को पता होता है कि इनकी टंकी लीक हो रही है, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो उसके लिए भी एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो टंकी में लगा देने से उससे ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कि टंकी में पानी कितना है, और टंकी भरने से थोड़ी देर पहले ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाती है, जिससे पानी, एक तो पानी लीक नहीं होता, जाया नहीं होता, और दूसरा मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम इस बोतल के साथ अटैच किया गया है। इसको, इसी सिस्टम को हम टंकी में भी लगाते हैं। जब ये फर्स्ट पॉइंट पे लाइट पहुंचती है तो येलो लाइट ऑन हो जाती है, दूसरे पॉइंट पे पानी पहुंचता है तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, तीसरे पॉइंट पे पानी पहुंचता है तो रेड लाइट ऑन हो जाती है, और भरने से थोड़ी देर पहले चौथे पॉइंट पे पानी पहुंचता है तो अलार्म ऑन हो जाता है। उस टाइम या तो हम खुद मोटर बंद कर दें, या इसके साथ सिस्टम अटैच करके ऐसे बनाया जा सकता है कि मोटर ऑटोमेटिकली खुद ऑफ हो जाए। ये एक विंड जनरेटर है, इसमें एक फैन लगाकर डीसी मोटर लगाई गई है जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करती है। फिर आगे हमने एक बल्ब अटैच कर दिया है, दरमियान में बैटरी लगाकर इस वोल्टेज को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसमें सिस्टम ऐसा है कि जब हम फैन को घुमाते हैं तो ये बिजली बनती है और बल्ब ऑन हो जाता है। इसको 3 किस्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक, जब हवा चले तो तब ये फैन घूमता है, उससे बिजली बनती है। दूसरा, किसी भी ऐसी जगह जहां पे पानी गुजर रहा हो, नदी में, वहां पे अगर हम इसको जहां तक डुबो के रख दें तो नीचे से पानी गुजरता रहेगा तो फैन ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, उससे क्या होगा कि बिजली बनती रहेगी। तीसरा सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी जगह पर किसी ऊंचाई से पानी गिर रहा हो तो वहां पे हम रख दें, उसके एक तरफ पानी गिरता रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे घूमता रहेगा, इससे भी बिजली बनती रहेगी।